हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डे 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज डे 20 का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, और टेंस का सबसे लास्ट वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है, मैं टेंस की सीरीज़ लाया था, टेंस सीख रहा था और डे बाय डे कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा था, और वही वीडियो मैं आप लोग को बनाकर यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सीखता हूँ मैं वही बताता हूँ। दोस्तों आज टेंस वाली सीरीज पूरी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। दोस्तों आई होप जिसने भी मेरा ये वीडियो देखा है और आने वाले समय पे वो देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आज मैंने टेंस वाली सीरीज़ को ख़त्म कर दूंगा, लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, और कुछ ना कुछ फिर दूसरा टॉपिक सीखूंगा, फिर तीसरा सीखूंगा, और डे बाय डे इंग्लिश की जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। दोस्तों आपको तो पता ही मेरी ये इंग्लिश जर्नी है, और मैं डे बाय डे कुछ इंग्लिश वाली चीज़ें सीखता रहता हूँ और कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहता हूँ। आपको तो पता ही है दोस्तों, मैं सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग को छोटा छोटा मोटिवेशन देना। दोस्तों मोटिवेशन देने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों को ये पता होगा कि यार मेरे जैसा बंदा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, नई चीज़ सीख रहा है, भले नहीं बन रहा है तो कम से कम मेहनत तो कर रहा है। दोस्तों जो लोग मेरे को समझेंगे तो वो लोग ज़रूर अच्छा पॉजिटिव कमेंट करेंगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो लोग को मजाक उड़ाना होगा तो वो तो उड़ाएंगे ही, उनका तो काम ही है मजाक उड़ाना। दोस्तों कोई बात नहीं है। दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट वीडियो यानी चैनल में लास्ट वीडियो रहेगा, इस टेंस की सीरीज का लास्ट टॉपिक रहेगा। दोस्तों उसके बाद कुछ ना कुछ हम चीज़ें नहीं सीखेंगे, कुछ वोकेबलरी जो मैं सीखूंगा 20 से 30 वोकेबलरी जो भी रहेगी, 20 वोकेबलरी की एक शॉर्ट वीडियो बना दिया करूँगा कि आज मैंने दोस्तों ये IMP वोकेबलरी सीखा, जो डेली बेस पे रूटीन पे चलती है, उसकी वीडियोस मैं बनाकर डालूंगा। दोस्तों लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश जर्नी में। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिसनिंग कीजिए, स्पीकिंग करने की कोशिश कीजिए, और आपसे धीरे धीरे बनने लगेगी। दोस्तों मैं इसी स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, डे बाय डे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखता हूँ, लिसनिंग कर रहा हूँ और स्पीकिंग करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि ये टेंस वाली जो सीरीज़ जो मैंने चलाई थी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डे 20 का ये वीडियो है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी ये लास्ट वीडियो रहेगा, और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो रहेंगी वो मैं बताऊंगा। आई होप कि जो टेंस वाली जो सीरीज़ थी जो मैंने सीखा है और आपको बताया वीडियो के माध्यम से, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जो लोग भी वीडियो पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों डे बाय डे मैं कुछ नई चीज़ आपको सिखाऊँगा और आगे भी सिखाता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या रहता है, इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल रहता है, यानी कि हम समझ जाएंगे ये इसी का वो है पार्ट। इसके पहले हम अफर्मेटिव के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई वी यू दे ही शी इट के साथ विल हैव बीन लगेगा, और देखना विल हैव बीन ये बड़ा पोर्शन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में रहता है और सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखना सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँगा, यानी जब फ्यूचर की बात बताई है, जो चीज़ चलता रहेगा फ्यूचर में, जैसे नहीं मैं देख लेना मैं ये काम करता रहूँगा, आपको यहीं पर मिलूँगा, जो भी रहता है। यहाँ पर मैं है, आई है, विल हैव बीन तो पूरा ये लंबा जुड़ेगा ही, विल हैव बीन। काम करने के लिए वर्किंग आएगा, और काम कर रहा हूँगा कितने साल से, 5 साल से, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँगा, और यहीं पर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स यानी ऑब्जेक्ट में जाएगा। वह जनवरी से योग का अभ्यास कर रही होगी, भाई जनवरी से योग का अभ्यास कर रही होगी, फ्यूचर की बात है। शी तो सब्जेक्ट है, विल हैव बीन ये फॉर्मूले में ही है, और अभ्यास करने को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से बना ING, प्रैक्टिसिंग योगा सिंस जनवरी। और हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, भैया 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, हम तो 10 मिनट ना दौड़ पाए, ये 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। वह यानी ही विल हैव बीन रनिंग, रन दौड़ने के लिए रन आएगा और ING आएगा, तो रनिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। वे 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक,
एक सप्ताह बोला है ना, तो एक सप्ताह कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, और यात्रा के लिए ट्रैवल आएगा और ING आएगा तो ट्रैवलिंग हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं मैंने कुछ अगर आपको गलत बताया हो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर एक और बार रिपीट कर दूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी। मिस्टेक का मतलब ये होगा कि ना वीडियो के इसमें कट ना गया हो। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। ही विल हैव बिन रनिंग फॉर 2 आवर्स। वे एक सप्ताह से यात्रा कर रहे होंगे। दे विल हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक। नेगेटिव वाले पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल और नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सब कुछ वही है दोस्तों। नॉट बस लगा है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। मैं 5 साल से काम नहीं कर रहा हूँगा। कुछ नहीं है, नॉट बस लगना, बाकी सारा सेंटेंस यही रहेगा। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। सब पूरा एग्जाम्पल वही है, सिर्फ नॉट लगा यहाँ पर हम देखेंगे वह जनवरी से योग का अभ्यास नहीं कर रही होगी। यहाँ पे सिर्फ नॉट आएगा, बाकी सारी चीज़ वही है। शी विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस जनवरी। ठीक, और हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा है वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ सिर्फ नॉट लगा, बाकी पूरा सेंटेंस एग्जाम्पल पूरा वही है। वे एक सप्ताह से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक। आई होप कि नेगेटिव वाला समझ में आया होगा। मैंने जल्दी इसलिए बताया, इसमें देखने लायक ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के छोटे छोटे एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिए है। इसमें इंट्रोगेटिव में सिर्फ विल सामने आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ING और ऑब्जेक्ट। क्या तुम यहाँ 5 साल से काम कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। यहाँ सिर्फ विल आया है सामने, बाकी सारा सेंटेंस यही है। और हम यहाँ पर देखेंगे क्या वह जनवरी से योग का अभ्यास कर रही होगी। विल यहाँ आया, बाकी सारी चीज़ वही है। विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस जनवरी। और यहाँ थर्ड पार्ट हमने देखा, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। विल ही हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। टेंस की सीरीज़ आज से ख़त्म हुई। जो मैंने टेंस वाली सीरीज़ को चालू किया था, आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा और कुछ ना कुछ डे बाय डे आप लोग को सीखने को मिलेगा। और लगातार आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की, लिसनिंग की, तो इससे क्या रहेगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और डे बाय डे कुछ नया चीज़ सीखें। और मैं इंग्लिश वाली वोकैबुलरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और डे बाय डे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और आपको सिखाता रहूँगा। यही मेरी आशा है, मनोकामना है कि आप लोग भी इंग्लिश सीख जाएं, मैं भी सीख जाऊं, मैं भी सिखाते सिखाते सीख जाऊं, बस यही है। और मोटिवेशन वाला वीडियो लगे, कुछ भी मोटिवेशन आपको लगा हो, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस टेंस की सीरीज़ आज से ख़त्म हुई और कुछ नए पड़ाव की ओर हम जाएंगे। और यहाँ पर हमने टेंस को सीख लिया है, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।